निज आन बान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। हम भारतवासी हैं, हम गंगा तट के वासी हैं, हम परमात्मा के अंश हैं। इस बात का अभिमान हो तो अभिमान अच्छा है। निज आन मान और मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, नित प्रेम पदारथ बरसावे। वह शक्ति हमें दो दया कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा परस्मयी नमः परस्मयी पुरुषाय। सुखदेव जी ने स्तुति में परमात्मा को परस्मयी पुरुषाय, सर्वत्र परमात्मा ही भरा है, ऐसा कहकर के प्रणाम किया। पर कोई और नहीं, पर परमेश्वर ही है। यहाँ जो कुछ दिखाई देता है, सुनाई देता है, समझ आता है, आंख बंद करोगे तो अनोरपि अणियान महद्भ्यो महीयान। छोटे से छोटे कण से लेकर के जो कण तुम्हें दिखाई भी नहीं देता, उस कण से लेकर के बड़े से बड़ा आकार भी रविंदुर ग्रहे यो भगोलाधिकर्ता। ये ईसो इस सृष्ट्यादि मध्यांत संस्थम चिदानंद रूप तमी संप्रपद्ये। वो परमात्मा चिदानंद घन है, सर्वत्र समाया है, उसको हम प्रणाम करते हैं। सो महाराज परमात्मा ने सात्विकी राजसी तामसी अहंकार उत्पन्न किया और शरीर इंद्रियां और इंद्रियों के देवता पैदा किए। फिर स्थावर सृष्टि बनाई। हाँ, एक चीज और, ये जो शरीर और इंद्रियां बनाए, इसमें 5 गांठें भी बनाई, ग्रंथियां। अंधेरा, अविद्या का जन्म हुआ। तामिश्र, अंध तामिश्र, तम, मोह और महामोह पैदा हुए थे। तो मोह ओह दिखता नहीं था, जैसे जैसे बड़े हुए तो था, तो बड़े हुए तो निकल आया। तम तामिश्र, बहुत घोर, ज्यादा अंधेरा। तम तामिश्र, अंध तामिश्र, मोह महामोह। हम सब सोचते हैं कि हम बार बार न जन्मे मरे, लेकिन मोह और महामोह हमें मार डालता है, फंसाए रहता है हमको, और हम उसी में उलझे हैं। और जितना हमको ज्ञान है, उसी ज्ञान को हमने पूरा ज्ञान मान लिया है। हमने क्या किया है, जितना हमको आता है उसी में हम पूरे ज्ञानी अपने को मान बैठे, और शास्त्र के वचनों पर ध्यान ही नहीं देते, स्वाध्याय ही नहीं करते। इसीलिए अंधकार में जीव बना रहता है। स्थावर वृक्षों की उत्पत्ति हुई। 6 प्रकार के स्थावर प्राणी बनाए परमात्मा ने। स्थावर माने जो स्थिर रहते हैं। स्थावर प्राणियों में नीचे से ऊपर को संचार होता है। हम जो आहार करते हैं वो ऊपर से नीचे जाता है, लेकिन पेड़ जो खाता है तो वो नीचे से ऊपर को खाता है। अच्छा, इसमें कुछ की जड़ें ऊपर होती हैं, कुछ की जड़ें नीचे होती हैं, कुछ की जड़ें नीचे ऊपर दोनों होती हैं। फिर परमात्मा की सृष्टि में तिर्यक पशु और पक्षी पैदा हुए। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता है, इन्हें यह पता नहीं होता कि हम कितने बड़े हो गए, उम्र कितनी हो गई, अब हमें क्या करना चाहिए। समय का कोई भान नहीं। सूरज निकला, चल पड़े खाने पीने के लिए, दाना बीनने के लिए। शाम हुई, रसोई बंद। सूर्यास्त होने पर इनकी रसोई बंद हो जाती, फिर दाना नहीं ढूंढ सकते। मनुष्य को थोड़ी छूट है, ये रात को 10 बजे भी आकर के भोजन कर सकता है,
12 बजे भी कर सकता है। अतिक्रमण मनुष्य कर रहा है प्रकृति के नियमों का, किसी जीव जंतु ने अतिक्रमण नहीं किया। अच्छा, पशु पक्षी जो बनाए उनमें मनुष्यों की तरह खाना पीना सोना सृष्टि सब एक ही जैसा है। सूंघने से उन्हें ज्ञान बहुत जल्दी हो जाता है, विचार शक्ति नहीं होती, दूरदर्शिता नहीं होती। जिस अजगर को पाला बाद में वही अजगर सोते समय खा गया। विचार शक्ति नहीं होती कि मैं इसके साथ क्या करूं क्या नहीं करूं। 2 खुर वाले पशु तिर्यक कहलाते हैं, जैसे भैंस गाय, खुर जिसमें बीच में फटता वो तिर्यक है। खच्चर घोड़े इनका एक ही खुर होता है, ये पशु है। पक्षी इसमें चोंच वाले बगुला गिद्ध बाज मोर हंस सारस आदि हैं। 5 नख वाले जीव हैं, कुत्ता गीदड़ भेड़िया आदि। 1 खुर वाले हैं, गधा खच्चर आदि। मनुष्य का जो आहार है, 9वीं सृष्टि मनुष्य की है। हमसे पहले 8 सृष्टियां बन चुकी थी, मनुष्य को 9वें स्थान पर जन्म मिला है। तो इसमें जो आहार है उसका प्रवाह ऊपर से डालते हैं, नीचे की ओर बहता है। 10वीं सृष्टि है देवताओं की। देवता पितर गंधर्व अप्सरा यक्ष राक्षस ये सब, चारण विद्याधर भूत प्रेत पिशाच किन्नर, ये सब 10वीं सृष्टि। वनस्पति किसे कहते हैं? बोले बिना फूल के जिसमें सीधा फल लगता हो उसको हम वनस्पति कहते हैं। जैसे गूलर बड़ और पीपल, इनमें फूल नहीं दिखता, सीधा फल आता है। अच्छा, पकने पर नष्ट हो जाए उसको औषधि कहते हैं। पकी तो नष्ट होगी, जैसे गेहूं चना पकने के बाद फिर उसमें कुछ नहीं होगा, फिर वो नष्ट ही होना है। लता उसको कहते हैं जो सहारा लेकर के आगे बढ़ती है। किसी की बेटी का नाम लता हो, किसी का नाम लता हो, लता माने सहारे से आगे बढ़ती है, और जिसके साथ बढ़ती है उसके गुण दोष छीन लेती है। जिस पेड़ पर लता चिपकती है, चढ़ती है, घूमती है, उसके गुण अवगुण उतार लेती है। उसमें गिलोय है, सेमी है। त्वक्सार कहते हैं बांस को, बांस ही जिसका वज्र जैसा शरीर है। जो जमीन पर खरबूजा आदि फैलते हैं उनको बीरुद कहते हैं। खरबूजा लौकी तोरई ये सब ये बीरुद है। और जिनमें फूल के स्थान पर ही फल आता है वो है आम और जामुन जैसे, उनको कहते हैं द्रुम। ये 10वीं सृष्टि है। 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया, फिर मनवंतर आदि काल का वर्णन किया। काल क्या है? काल की बड़ी सूक्ष्म गति है। तो देखो काल का वर्णन कैसे किया सुखदेव जी ने। उन्होंने कहा कि तुमने खिड़की खोली और खिड़की में से सूर्य की किरण के साथ उड़ते हुए तुम्हें कुछ रजकण दिखाई देते हैं। देते हैं नहीं देते? वो रजकण जो तुम्हें दिखता है उसको यदि हम छठा भाग तोड़ दें, उनके 3 हिस्से करें, उसको त्रसरेणु कहते हैं। उसको यदि हम 2 भाग कर दें वो दिखेगा नहीं आंख से, वो परमाणु है। वो परमाणु तो जो सबसे सूक्ष्म है वो सबसे बलवान, जो दिखाई नहीं देता। इस शरीर में वो परमाणु छोटा सा कहीं पड़ा है, और उस एक छोटे से परमाणु के कारण हाथ भी अपना काम कर रहे हैं। बड़े बड़े मल्ल पहलवान भारी से भारी वस्तु उठा के फेंक देते हैं। है वो एक ही कण, हाड़ मास में शक्ति नहीं है, शक्ति उसी एक कण में है। सकाला परमाणुर्वै यो भुंक्ते परमाणुताम सतो विशेष भुग्यस्तु सकाला परमो महान। 2 परमाणु का एक अणु होता है, 3 अणु का एक त्रसरेणु होता है जो हमें खिड़की से दिखता है। 3 त्रसरेणु खिड़की में से दिखने वाला कण जो पकड़ में नहीं आता, उड़ता फिरता है,
वो 3 इकट्ठे हो जाएं तो एक त्रुटि होती है, और 100 त्रुटि हो तो एक वेद होता है। 3 वेद का एक लव। पलक गिराने में समय ज्यादा लगा, लव में इतना भी समय नहीं लगता। 3 वेद का एक लव, 3 लव का एक निमेष। जब हम एक पलक गिराते हैं इसमें 3 लव होते हैं। 3 लव का एक निमेष, 3 निमेष का एक क्षण। कहते हैं क्षण क्षण बीता जाए, क्षण क्या है? 3 बार पलक गिराओ, एक क्षण हो गया। बोलो हरे कृष्ण। काल को कैसे बनाया? घड़ी बनाई कैसे? काल को कैसे पकड़े, कैसे लिखें? 5 क्षण का एक काष्ठा, 15 काष्ठा का एक लघु, 15 लघु का एक दंड, एक नाड़ी, एक दंड, 2 दंड का एक मुहूर्त, 6 दंड का एक प्रहर, 4 प्रहर का एक दिन, 15 दिन का एक पक्ष, 2 पक्ष का एक माह, 2 माह की एक ऋतु, 6 माह का एक अयन और 2 अयन का एक वर्ष। ये काल की गति है। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है और अभी 5,000 वर्ष, कुछ ही वर्ष बीते हैं। 5,228 या तो 29 वर्ष बीते हैं। पंचांग में लिखा होता है कली के गताब्द वर्ष कितने हैं, तो 5,200 से कुछ वर्ष ऊपर कलयुग बीता है। तब ये दशा है कि गली मोहल्लों में कोई शांति से निकल नहीं सकता। संसार की प्रत्येक वस्तु कपट भरी, मिलावट भरी हो गई। मनुष्यों में कपट छा गया, मन दूषित हो गया, गलियां दूषित हो गईं। जो लोग कुत्ते पालते हैं वो पहले गैया पालते थे। जिनके पूर्वजों ने गौ सेवा की, आज उनके बच्चे कुत्ते पालने लगे। बोले घर में बच्चे नहीं तो कोई बात नहीं, चलो कुत्ते ही ले आओ, गोद में लेकर के घूमते हैं उसको। बिल्लियां घर में पाल लेते हैं, उनके अणु परमाणु दूसरे हैं, वो हिंसक जीव जंतु हैं, वो मांसाहारी हैं। भगवान ने 2 प्रकार के जीव बनाए, एक मांसाहारी, एक शाकाहारी। शाकाहारी वो है जो होंठ से पानी पीता है, और मांसाहारी वो है जो जीभ से पानी पीता है। जीभ से पानी कौन पीता है? कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, भेड़िया, ये सब जीभ से पानी पीते हैं। लेकिन गाय, बैल, भैंस ये होंठ लगाकर पानी पीते हैं। बंदर ये शाकाहारी जीव हैं। तो मनुष्य को बनाया तो शाकाहारी था, लेकिन हो गया, दूसरे के आचरण को अपने जीवन में उतार लिया। कथा कहती है कलयुग 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। अभी तो शुरुआत ही हुई, कलयुग है, कल प्रथम चरण। तब लोग मंदिरों को तोड़ रहे हैं। जगह जगह कोई धर्म यात्रा निकलती है तो विरोध करते हैं। कैसी कैसी खबरें समाज में आती हैं। द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष है। त्रेता की आयु 17,28,000 वर्ष और सतयुग की आयु 34,56,000 वर्ष है। 1,000 बार जब ये चारों युग बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, फिर 1,000 बार ये चारों युग बीते तो ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। हम जैसे सोच बैठे हैं कि न जाने कितने जिएंगे। हमारी तुम्हारी तो सृष्टि में एक बूंद रखने की भी जगह नहीं है। इस इतने विराट काल में हमारा तुम्हारा अस्तित्व है ही नहीं, भुनके के बराबर भी नहीं है। ब्रह्मा जी का 1,000 चतुर्युगी का एक दिन, इतनी ही रात्रि होती है। और 71 बार चतुर्युगी बीते तो एक मनु का राज्य समाप्त होता है, एक मनवंतर होता है। अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? आपके घर में पूजा तो होती होगी, कभी कभी पंडित जी भी आते होंगे, तो संकल्प ध्यान से नहीं सुनते।
सुनते तो कथा भी ध्यान से नहीं, बस बोले बैठे रहते पंडित जी अपना सत्यनारायण लीलावती कलावती कर जाएंगे, हम पूछेंगे हो गई क्या पंडित जी, बोले हो गई, तो बोले चलो प्रसाद बांटो। ध्यान से नहीं सुन, जो काम ध्यान से नहीं करोगे तो समझ ही नहीं आएगा। जिंदगी भर करते रहो बिना ध्यान के पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए ध्यान से ही सब कुछ करो, जो ध्यान से करोगे वो तुम्हारे भाग में आ जाएगा, और जो ध्यान के बिना करोगे वो तुमसे छूट जाएगा। वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे कलि प्रथम चरणे, वैवस्वत मन्वंतर चल रहा है। 71 चतुर्युगी जब बीतती है तो एक मनवंतर होता है। इस वैवस्वत मनवंतर में कौन सा युग चल रहा है, तो बोले 28वां कलयुग चल रहा है। 28तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे, 27 बार कलयुग बीत चुका है, 28वां है जिसमें हम तुम आए। हम तुम सतयुग में भी आए थे, त्रेता में भी आए, द्वापर में भी आए, लेकिन हमेशा छिटकते रहे, मोक्ष के मार्ग से बचते रहे। घुमा फिरा के भगवान ने कहा जाओ कलयुग में आगरा की गलियों में रहो, सुबह शाम आना जाना चाहो तो निकल ही नहीं पाओगे। ऐसी जगह फंसा के बिठा दिए, मोह के कारण जगह नहीं छोड़ पाते। तो भाई यहाँ सब कुछ है तो जाए कहाँ। भगत कहते जाए कहाँ तज चरण तुम्हारे, और सेठ कहते जाए कहाँ छोड़ व्यापार तुम्हारे। कहाँ जाएंगे, तो जहाँ व्यापार है जहाँ घर है वहीं रहते हैं। ये प्रकृति है, हमेशा घेरती चली जाती, घेरती चली जाती, घेरती चली जाती। अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि को विस्तार किया, मैं संक्षिप्त में आपको आगे सुनाऊं। ये पूरी प्रकृति बनकर के तैयार हो गई। आप श्वेत वाराह कल्प की कथा सुन रहे हैं। कलियुगे कलि प्रथम चरणे श्री श्वेत वाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे पुण्य प्रदेशे बौद्धावतारे, ये संकल्प में बोला जाता है। सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज विदुर जी ने उद्धव जी के साथ जमुना के तट पर संवाद किया। विदुर जी को उद्धव जी ने कहा भगवान कृष्ण ने आपको याद किया है और कहा है चाचा तेरी भक्ति के कारण मैं जाते हुए चाची को और चाचा को याद करता हूं। भक्ति प्रियो माधवा, भगवान भक्त से रीछ जाते हैं। विदुर उद्धव वार्ता करके उद्धव जी बद्रिकाश्रम चले गए और वहां जाकर के हिमालय में उन्होंने मैत्रेय ऋषि को प्रणाम किया। मैत्रेय ऋषि के साथ उनका संवाद होता है, विदुर और मैत्रेय का संवाद है। भगवान ब्रह्मा जी कमल पर बैठे थे, आदेश हुआ, आज्ञा आई, सृष्टि करो। कैसे करें सृष्टि, तो फिर वही प्रकृति सतोगुण रजोगुण तमोगुण चित्त में स्मरण हो आया और आपस में संघर्षण हुआ। तो संकल्प हुआ कि 4 पुत्र हों, संकल्प आया मन में। तो संकल्प आते ही सामने खड़े हो गए। ब्रह्मा के मन से 4 पुत्र पैदा हुए, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। चारों ने पूछा पिताजी हमारे लिए क्या आज्ञा है।